सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के बारे में। नरक चतुर्दशी की तिथि का दीपावली से ठीक एक दिन पहले की तिथि का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में, जिसे रूप चौदस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस दिन अपने सौंदर्य के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। रूप प्राप्ति के लिए, सौंदर्य प्राप्ति के लिए, सुंदरता की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। साथ ही साथ इस तिथि को काली चतुर्दशी के नाम से यानी या फिर कहें काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि काली पूजन का महत्व इस तिथि में क्या है, और जो लोग भी नरक चतुर्दशी में यम देवता का दीपदान करते हैं तो उसके लिए दीपदान का क्या मुहूर्त रहेगा इस बार, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चौदस यानी काली चौदस का पर्व मनाया जाता है। ये तिथि माता काली को भी समर्पित है और यम दीपदान इस तिथि में भी करते हैं। या यूं कह लीजिए कि यम दीपदान का जो नियम है वो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक लगातार 5 दिन तक चलता रहता है, तो उसमें ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या काली चतुर्दशी जिस तिथि को कहते हैं, काली चौदस के दिन विशेष रूप से माता काली की पूजा अर्चना की जाती है। काली चौदस को रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। बंगाल में काली चौदस के दिन माता काली के जन्मदिन के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति पूजा और दीपक जलाता है उस व्यक्ति को जीवन की तमाम तरह की परेशानियों और कष्टों से, पापों से, जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। दिवाली से पहले रूप चौदस के दिन घर के कई हिस्सों में यम के लिए दीपक लगाए जाते हैं। इस दिन यमराज के लिए दीपदान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को जला दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि यह बुरी ऊर्जाओं से छुटकारा पाने का सबसे महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण दिन, शुभ दिन माना जाता है। इस दिन तिल का उपयोग करके तैलाभ्यंग स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूरे शरीर में तिल के तेल का आपको मालिश करना चाहिए या तिल से बना हुआ उपटन लगाना चाहिए और उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत होता है। आइए जानते हैं कि काली चौदस में पूजा की इस बार महत्वपूर्ण जो मुहूर्त पड़ रहे हैं वो अलग अलग मुहूर्त क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है वो 23 अक्टूबर 2022 से आरंभ होगी, रविवार का दिन होगा और सायंकाल 6:03 पर ये आरंभ होगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि जो है वो 24 अक्टूबर को 2022 सोमवार के दिन शाम को 5:27 पर समाप्त होगी। काली चौदस पर मां काली की रात में ही पूजा करने का विधान है, इसलिए देवी की उपासना 23 अक्टूबर को मध्य रात्रि में ही की जानी चाहिए, यही मान्य होगा। और वहीं नरक चतुर्दशी उदया तिथि के अनुसार जो लोग मनाते हैं वो 24 अक्टूबर को भी मना सकते हैं। 23 अक्टूबर 2022 रविवार रात्रि 11:46 से लेकर के 24 अक्टूबर 2022 सोमवार प्रातः 12:37 तक ये पूजा की अवधि होगी। माता काली की जो विशेष पूजा की अवधि है, ये कुल अवधि रात में 51 मिनट के लिए आएगी। काली चौदस के दिन रात्रि में माता काली की उपासना करने से साधक को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मान्यता है कि काली चौदस पर काली पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। जो साधक तंत्र साधना करते हैं वो काली चौदस के दिन महाकाली की साधना को अधिक प्रभावशाली मानते हैं और उसको करके अपने जीवन की तमाम प्रकार के विघ्न, कष्ट और परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं। माता काली की पूजा में किन किन सामग्रियों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जो खास खास प्रमुख सामग्रियां हैं वो बता देता हूं आपको। पूजा में धूप, दीप, अगरबत्ती, काली उड़द की दाल, गंगाजल, हल्दी, हवन सामग्री, कलश, कपूर, कुमकुम, नारियल, देसी घी, चावल, सुपारी, शंख, पूर्ण पात्र, निरंजन, लकड़ी जलाने के लिए माचिस, गुड़, लाल कपड़ा, पीले रंग के लाल और पीले रंग भी चाहिए होंगे रंगोली के लिए, काला कपड़ा चाहिए होगा पाट पर बिछाने के लिए, रुई आदि की ये प्रमुख सामग्रियां हैं जिनका प्रयोग करके आप पूजन कर लेते हैं। तो
एक बार संक्षिप्त में समझ लीजिए कि किस प्रकार से आपको रूप चतुर्दशी की तिथि में यानी नरक चतुर्दशी की तिथि में नरक से मुक्ति पाने के लिए, रूप और यौवन की प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहला यह है कि काली चौदस की पूजा करने से पहले तैलभ्यंग स्नान करना होता है। ऐसी मान्यता है कि तैलभ्यंग स्नान करने वाला व्यक्ति जो है नरक में जाने से बच जाता है। तैलभ्यंग स्नान के बाद आप अपने शरीर पर परफ्यूम लगा करके पूजा वगैरह में बैठ सकते हैं। परफ्यूम की जगह अगर इत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। इत्र नहीं भी हो तो आप कोई भी खुशबूदार सेंट परफ्यूम लगा सकते हैं। काली चौदस पूजा में माता काली की मूर्ति की स्थापना आपको एक चौकी पर करनी चाहिए। जब आप चौकी पर माता काली को स्थापित कर लें उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करके माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, कपूर, नारियल माता को समर्पित करके आप पूजन की प्रक्रिया अपनी संपूर्ण करें। इसको नरक चतुर्दशी, इस त्योहार को इसलिए भी कहते हैं कि इस तिथि में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया था मथुरा में। तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा वध करने के बाद, तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के वध के बाद जिस स्थान पर विश्राम किया उस स्थान को विश्राम घाट के नाम से आज भी जानते हैं, वो मथुरा में है। और उनके शरीर पर जो राक्षस के रक्त लग गए थे, उसका खून लगा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की दासियों ने, गोपियों ने उनकी सेवा की, तेल से मालिश करके उनको स्नान कराया। इसलिए इस तिथि में तैलभ्यंग स्नान का और इस तिथि का नाम जो है नरक चतुर्दशी भी कहा गया है। इसका इसलिए इतना महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।